हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व मापन। व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां हैं उनकी एक एक करके आज चर्चा होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया में व्यक्तित्व के मापन का विशेष महत्व होता है। व्यक्तित्व मापन के लिए अनेक विधियों एवं परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। आज हम सबकी बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व मापन की जो पहली विधि है वो है आत्मनिष्ठ विधि। इस विधि में व्यक्तित्व जांच स्वयं परीक्षक द्वारा या उसके परिचित सहायता से की जाती है। इसमें 4 तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली है जीवन इतिहास विधि, दूसरी है प्रश्नावली विधि, तीसरी है साक्षात्कार विधि और चौथी है आत्मकथा लेखन विधि। बात करते हैं जीवन इतिहास विधि की। दोस्तों, इस विधि में व्यक्ति से संबंधित उसके शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विशेषताएं, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उसके सामाजिक संबंध, उसके परिवार के इतिहास आदि का अध्ययन करके सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इस विधि का प्रयोग प्रायः मनोवैज्ञानिक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है तथा इसे विशेष रूप से मानसिक चिकित्सक ही अपनाते हैं। बात करें प्रश्नावली विधि की, तो इस विधि में व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है, जिसमें व्यक्ति को लिखित में हाँ या नहीं में उत्तर देना पड़ता है। इस विधि को कागज पेंसिल परीक्षण भी कहते हैं। अगर कागज पेंसिल परीक्षण का नाम आया तो समझ लीजिएगा कि वो प्रश्नावली विधि की चर्चा हो रही है। प्रश्नावलियाँ 4 प्रकार की होती है। बंद प्रश्नावली, इसमें हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। खुली प्रश्नावली, इसमें पूरा उत्तर विवरण देना होता है। तीसरा है सचित्र प्रश्नावली, इसमें चित्रों की सहायता से निशान लगाकर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और चौथी है मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में उपर्युक्त प्रश्नावलियों के प्रश्नों का मिश्रण होता है। अब बारी आती है साक्षात्कार विधि की। दोस्तों, इस विधि में साक्षात्कार करने वाला परीक्षक परीक्षार्थी से कुछ प्रश्नों द्वारा आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है, जो कि व्यक्ति की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं को समझने में सहायक होती है। इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों के चुनाव में किया जाता है। अब बारी आती है आत्मकथा लेखन विधि की। दोस्तों, परीक्षा लेने वाला परीक्षार्थी को व्यक्तित्व से संबंधित एक शीर्षक देता है और उसी से संबंधित अपना व्यक्तिगत इतिहास लिखने को कहता है। परीक्षक जो होता है उसे पढ़कर उस व्यक्ति के संबंध में अपने विचार प्रकट करता है। ये तो थी आत्मनिष्ठ विधियाँ। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों की। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ विधि में व्यक्ति के बाह्य आचरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें निम्न विधियाँ आती हैं: नियंत्रित निरीक्षण विधि, मापन रेखा विधि, समाजमिति विधि और शारीरिक परीक्षण विधि। नियंत्रित निरीक्षण विधि को मिश्रित निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें परीक्षक व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं तथा आचरण व्यवहार का अध्ययन करता है। मापन रेखा विधि की बात करें तो इस विधि में व्यक्तित्व संबंधी गुणों का मूल्यांकन स्वयं व्यक्ति से या उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है कि वे अमुक व्यक्ति के गुणों पर अपना विचार प्रकट करें। समाजमिति विधि की बात करें तो इस विधि द्वारा व्यक्ति के सामाजिक गुणों की परीक्षा की जाती है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे क्या आप सामूहिक कार्यों में नेता बनना या पहल करना पसंद करते हैं, या फिर क्या आप अपनी जान पहचान कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। और शारीरिक परीक्षण में विभिन्न यंत्रों की सहायता से व्यक्ति विशेष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्लेंथिसीमोग्राफ से रक्तचाप देखा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हृदय की गति देखी जाती है और न्यूमोग्राफ नामक यंत्र से सांस की गति नापी जाती है। आइए अब बात करते हैं प्रक्षेपी विधियों की। इस विधि में परीक्षार्थी के सामने ऐसी उत्तेजक परिस्थिति उत्पन्न की जाती है कि उसके अचेतन मन में एकत्रित बातें प्रकट हो जाएं। मनोविश्लेषक इसे रक्षा युक्ति भी कहते हैं। प्रक्षेपी विधियाँ भी 4 प्रकार की होती हैं: प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT, बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण यानी CAT, रोशार्क परीक्षण और वाक्य पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण। बात करें प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT की, तो इस परीक्षण का निर्माण मनोवैज्ञानिक मॉर्गन तथा मूरे ने किया था। इसे कथानक बोध परीक्षण भी कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्तित्व की विशेषताओं की जांच की जाती है। इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग होता है। इसमें 10 चित्र महिलाओं के लिए, 10 चित्र पुरुषों के लिए तथा 10 चित्र दोनों के लिए होते हैं। साधारणतः अंतिम 10 चित्रों का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें परीक्षार्थी को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये लोग कौन हैं, पहले क्या बात हुई होगी जिससे यह घटना चित्र में दिखाई गई है। इस समय
चित्र में जो घटित हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, या फिर ये लोग जो चित्र में बैठे हैं क्या सोच रहे हैं, इसका अंत क्या होगा। कहानी लिखने के लिए 5 मिनट का वक्त भी दिया जाता है। इन कहानियों में व्यक्ति अपनी स्वाभाविक इच्छाओं, संवेगों और विचारों को व्यक्त करता है। परीक्षक इन्हीं कहानियों का विश्लेषण करता है और उसके आधार पर व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाता है। अब बात करते हैं बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण की, यानी CAT की। यह परीक्षा बच्चों के व्यक्तित्व व्यवस्थापन की जांच के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें चित्रों की संख्या 10 होती है। ये चित्र किसी न किसी जानवर से संबंधित होते हैं जो कि मनुष्यों की तरह व्यवहार करते दिखाई देते हैं। इनके माध्यम से बच्चों की विभिन्न रुचियों, क्रियाओं और समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। बात करें रोशार्क परीक्षण की, जिसको स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं, तो इस विधि का आविष्कार स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्मन रोशार्क ने किया था। इस विधि में 10 प्रमाणित स्याही लगे धब्बे के कार्यों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं वाक्य पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण की। इस परीक्षा में परीक्षार्थी के सामने कुछ अधूरे वाक्य तथा अधूरी कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। वह अपने मन में आए हुए शब्दों और विचारों द्वारा इन वाक्यों और कहानियों में अपनी इच्छाओं तथा संवेगों को प्रकट करता है और इन्हीं के आधार पर उसके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। अब आइए बात करते हैं चौथी और आखिरी विधि की, जिसको मनोविश्लेषण विधि कहते हैं। इसमें 2 विधियों को शामिल किया जाता है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण और स्वप्न विश्लेषण। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण की बात करें तो इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की आंतरिक मनोदशा का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में 50 से 100 तक चुने हुए उद्दीपक शब्द होते हैं। परीक्षक व्यक्ति के सामने एक शब्द को बोलता है, जैसे घर, पानी, मिठाई। इन शब्दों से संबंधित जितने शब्द या विचार उसके मन में आ सकते हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए उसे उत्साहित करता है। दूसरी विधि है स्वप्न विश्लेषण। यह विधि मानसिक चिकित्सा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति से अपने सपनों को याद करके लिखने या बताने को कहा जाता है और इसी सपनों के आधार पर परीक्षक जो है परीक्षार्थी के व्यक्तित्व की जांच करता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।